हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहिनी। वेलकम टू ट्रेंड लर्निंग। स्वागत है आपका आज की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक क्या है? आईक्यू। आईक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इंटेलिजेंस क्वोशेंट बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, अलग अलग तरीके से रेंज दी है, लेकिन जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट टर्मन और मेरिल ने दिया है हम उसी को ऑथेंटिक मानते हैं और उसी के बेस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आईक्यू जो मापा जाता है वो मापा जाता है न्यूरॉन सेल्स के बेस पर। जितने ज़्यादा ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल्स पाए जाते हैं उतना ही ज़्यादा आईक्यू होता है। ठीक है, तो टर्मन और मेरिल के अनुसार जो हम रेंज दी गई है आईक्यू की, आज हम वही सीखने वाले हैं। चलिए, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू होता है 140 से अधिक, प्रखर बुद्धि वाले बच्चों का होता है 120 से 139, तीव्र बुद्धि का होता है 110 से 119, सामान्य बुद्धि का होता है 90 से 109, मंद बुद्धि का 80 से 89, निर्बल बुद्धि का 70 से 79, मूर्ख बुद्धि का 50 से 69 और मूढ़ बुद्धि का 25 से 50 और जड़ बुद्धि का 0 से 25। ये है आईक्यू की रेंज। देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। ये देखिए, अब आप प्रतिभाशाली 140 से ऊपर है तो प्रखर बुद्धि 140 से एक कम 139, 120 से 139 प्रखर बुद्धि, 120 से एक कम 119, 119 तक 110 से 119 तीव्र बुद्धि, फिर 110 से एक कम 109, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, फिर 90 से एक कम 89, 80 से 89 मंद बुद्धि, फिर 80 से एक कम 79, 70 से 79 निर्बल बुद्धि, फिर 70 से एक कम 69, 50 से 69 क्या है ये? मूर्ख बुद्धि। फिर ये देखना, ये यहाँ 49 नहीं है, 50, 25 से 50 मूढ़ बुद्धि और 0 से 25 जड़ बुद्धि। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 120 से हम डायरेक्ट पढ़ते हैं इनको। प्रतिभाशाली 140 से अधिक, प्रखर बुद्धि 120 से 140, समझ रहे हो? तीव्र बुद्धि 110 से 120, सामान्य बुद्धि 90 से 110 और मंद बुद्धि 80 से 90, निर्बल बुद्धि 70 से 80, मूर्ख बुद्धि होगी 50 से 70 और मूढ़ बुद्धि होगी 25 से 50 और जड़ बुद्धि होगी 0 से 25। अब ये देखिए, मैंने इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है इनकी जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं सिर्फ 2%। प्रतिभाशाली 2%, प्रखर बुद्धि वाले पाए जाते हैं 7%, तीव्र बुद्धि वाले पाए जाते हैं 16%, सामान्य बुद्धि वाले पाए जाते हैं 50% और मंद बुद्धि वाले पाए जाते हैं 16%, निर्बल बुद्धि वाले पाए जाते हैं 7% और फिर ये तीनों मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि वाले 2%। इसको भी आसान करेंगे, पहले करेंगे सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि का जो आईक्यू होता है वो होता है 90 से 110 और कितनी संख्या पाई जाती है? 50% लोग सामान्य आईक्यू वाले होते हैं, एवरेज बुद्धि के लोग होते हैं। तो ये है 50। देखिए, इधर भी 16, इधर भी 16, इधर भी 7, इधर भी 7, इधर भी 2 और इधर भी 2। ठीक, सामान्य से ऊपर होता है तीव्र 16%, तीव्र से ऊपर प्रखर 7%, प्रखर से ऊपर प्रतिभाशाली 2%, सामान्य से नीचे मंद 16%, मंद से नीचे निर्बल 7%, निर्बल से नीचे मूर्ख, मूढ़ और जड़ 2%। है ना इजी? बिल्कुल। बीच में सामान्य बुद्धि को रखिए, ऊपर की स्टेज और नीचे की स्टेज आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखिए प्रतिभाशाली, चलिए एक बार रिपीट करते हैं। प्रतिभाशाली 140 से अधिक जिसका आईक्यू होता है वो होता है प्रतिभाशाली, जीनियस लोग। उसके बाद आता है प्रखर। प्रखर होता है कितना? 120 से 140। ठीक, तीव्र होता है 110 से 120, सामान्य होता है 90 से 110, फिर आता है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि होता है 80 से 90 और ये जो मंद के बाद 80 से 90 मंद बुद्धि। निर्बल बुद्धि आता है 70 से 80 और फिर आता है मूर्ख बुद्धि। मूर्ख बुद्धि आता है 50 से 70, मूढ़ बुद्धि 25 से 50 और जड़ बुद्धि 0 से 25। इस तरीके से याद करिए भाई, ऊपर से नीचे याद करिए या नीचे से ऊपर, है बिल्कुल आसान। अगर आपको एक बार लर्न हो गया ना तो कि कोई सा भी सिस्टम फॉलो करिए,
इजीली लर्न होगा। चलिए एक बार यहाँ से भी रिपीट करते हैं। 0 से 25 जड़ बुद्धि, 25 से 50 मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि 50 से 70, 70 से 80 निर्बल बुद्धि, 80 से 90 मंद बुद्धि, 90 से 110 सामान्य बुद्धि, 110 से 120 तीव्र बुद्धि, 120 से 140 प्रखर बुद्धि और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली। एक और पॉइंट यहाँ मैं ऐड करूँगी कि रेक्स रोस ने भी IQ की रेंज दी थी, और जो मंद बुद्धि माना है ना, मंद बुद्धि टर्मन और मैरिल ने माना है 80 से 90 को, लेकिन जो रेक्स रोस ने माना है वो माना है 70 से 80 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि टर्मन और मैरिल के अनुसार मंद बुद्धि तो 80 से 90 और रेक्स रोस के अनुसार मंद बुद्धि 70 से 80। ठीक, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और ये कंप्लीट आपको IQ की रेंज जो टर्मन और मैरिल ने दी थी ये आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, अगली वीडियो उसी के ऊपर होगी। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और खूब जो मैंने समझाई है आपको इसको रिवाइज करते रहिए। इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि कितने माह का बच्चा कितने वर्ड्स बोलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाकर देखिए, उससे भी क्वेश्चंस निकलते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।